दोस्तों, बिहार सरकार के एलआरसी डिपार्टमेंट में जो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की वैकेंसी आई है, 355 पद के लिए वैकेंसी है। इसके बारे में आज हम कंप्लीट नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, अप्लाई के बारे में, एग्जाम के बारे में, या फिर कैसे क्या होना है, सभी चीज़ के बारे में स्पेशली हम इसमें बात किए हैं। यदि आपको बंदोबस्त पदाधिकारी के बारे में जानना है, समझना है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। सबसे बड़ी बात है कि विभाग कौन सा है, तो ये एलआरसी डिपार्टमेंट है, यानी कि भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अंतर्गत ये 5/2022 का विज्ञप्ति है। और वैकेंसी का नाम क्या, यानी कि पद का नाम क्या जिसपे कि आपको नियोजन होना है, ये है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, जिसके लिए आपको एग्जाम नहीं है, मेरिट के हिसाब से काउंसलिंग के बेसिस पे इसका सिलेक्शन होना है। 355 पद के लिए ये वैकेंसी है। और ये जो है संविदा आधारित जॉब है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपका इसकी नियोजन होगी। इसके अलावा आपको सीट के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। देखिए किस कैटेगरी में कितने सीट है, तो एससी के लिए 57 सीट है, एसटी के लिए 4 सीट है, ईबीसी के लिए 71 और बीसी के लिए 37, बीसी महिला के लिए 13 और जनरल के लिए 145, ईडब्ल्यूएस के लिए 28। सीट की संख्या घट बढ़ सकती है, बोर्ड ने लिखा है। कुल मिलाकर 355 सीट के लिए ये वैकेंसी है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण के लिए जो बिहार सरकार का जो इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर में मानदेय एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि आपको कितना सैलरी मिलने वाली है। तो मानदेय यहाँ पर 59,000 सैलरी, यानी कि 60,000 के आसपास इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है। और इसमें जो ये पद है इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएट हो, प्लस 2 साल का न्यूनतम अनुभव आपके पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बीटेक वाले लोग पढ़ेंगे इसको। तो इसमें अरे जो क्वालिफिकेशन है वो तो बहुत हैवी है, लेकिन कोई बात नहीं, हैवी तो सैलरी भी तो हैवी है। तो जिसके लिए उसके लिए यदि आपके पास है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में आप स्नातक किए हैं, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है काम करने का, तो आप भर सकते हैं इसके वैकेंसी को। लगभग 60,000 के आसपास इसमें सैलरी है। और उम्र सीमा की भी बात करें इसमें, तो ग्रेजुएशन लेवल है, तो इसमें आप कोर्स है कि 1 जनवरी 2022 को आपको कम से कम 21 वर्ष, और अधिकतम आप यदि जनरल में आते हैं तो 37 वर्ष, यदि आप BC1 BC2 के हैं तो 40 वर्ष, SC ST के हैं तो 42 वर्ष। अधिकतम और न्यूनतम उम्र की जो गणना है वह 1/1/2022 को किया जाएगा। नियोजन की अवधि क्या है, मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि, नियोजन की तिथि से 31 मार्च, जब आपको नियोजन हो जाएगा, आपका नियोजित हो जाएंगे आप, तो 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया गया। यानी कहने का मतलब क्या है, जब आप नियोजित हो जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे, उसके बाद आपको 31 मार्च 2024 तक आपको काम कराया जाएगा। उसके बाद यदि बोर्ड के पास काम रहेगा तो आपको कंटिन्यू रखेगी, यदि काम नहीं रहेगा तो आपको सर्विस से हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। वो एग्रीमेंट सरकार के पास है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है, विज्ञापन में वर्णित रिक्ति का 3 गुना संख्या में आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि यदि 355 सीट है, लगभग 350 सीट इसमें है, तो लगभग 2200-2300 जो स्टूडेंट है उसको इसमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और वह भी जो ज़्यादा मार्क्स वाले बंधु है उसको बुलाया जाएगा। अब है चयन की प्रक्रिया, क्या लिखा है इसमें समझिए। मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत अंक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, इंटर के लिए 15 और स्नातक के लिए 50 अंक और स्नातकोत्तर के लिए 5 अंक एवं न्यूनतम कार्य का अनुभव किए पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य के लिए 5 से 20 अंक का वेटेज। यानी कि आप यदि मैट्रिक के लिए आपको 10 अधिकतम अंक मिलेंगे और 15 अंक इंटर के लिए, स्नातक के लिए 20 अंक और 5 जो अंक है आपको पीजी के लिए मिलेंगे। और एक्सपीरियंस के हिसाब से कम आपको 5 और अधिकतम 20 अंक आपको मिलेंगे। तो जिसके पास ज़्यादा अनुभव है और पीजी है तो वो इस फॉर्म को भरेंगे, उसकी ज़्यादा बेहतर ये फॉर्म, ठीक है। क्योंकि ये मेरिट के हिसाब से है, जितने ज़्यादा परसेंटेज वाले हैं बंधु उसका मेरिट में नाम आएगा, कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, फिर वो लोग इंटरव्यू पास करके जॉब में जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन की अवधि की बात, ऑनलाइन आवेदन की बात करें हम लोग, तो इसके फॉर्म को ऑनलाइन लिया जाएगा। 21 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच इसके आवेदन को आप ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे। फॉर्म में कोई फ़ी नहीं रखा गया है, इसके डेट को भी नहीं बढ़ाया जाएगा। आप इसके आवेदन 16 नवंबर तक में कर लें, ज़्यादा बेहतर है। वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, इसको आप यहाँ से देख कर कॉपी कर सकते हैं।
इसके वैकेंसी को आप इजीली भर पाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई समस्या नहीं है, एग्ज़ाम नहीं होना है। इसका जो है मानदेय यानी कि संविदा के ऊपर ये वैकेंसी है। सैलरी तो अच्छी खासी है लेकिन जॉब ड्यूरेशन कम है। तो इसके हिसाब से आप चाहें तो आप इसके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। वैकेंसी का नाम है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। 355 पद के लिए बहाली आई है। बिहार सरकार के LRC डिपार्टमेंट यानी कि भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अंतर्गत। धन्यवाद।